हेलो एंड वेलकम गाइस, कोडिंग डेमोस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक शॉप हैकर रैंक का एक और एक प्रॉब्लम। हमेशा की तरह कोड को हम 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। सबसे पहला पार्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सेकंड पार्ट लॉजिक का और लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कोडिंग वाला। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें बोला गया है कि मोनिका को जो है वो कीबोर्ड और यूएसबी ड्राइव मॉडल्स खरीदने हैं। अभी इसमें आपके दो तीन कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि क्या जो कुछ भी है वो उसको बजट के अंदर खरीदना है, और दूसरा कि कीबोर्ड और यूएसबी ड्राइव दोनों वो खरीदेगी, कोई एक चीज़ नहीं खरीदेगी। ठीक है। आगे दिया गया कि हर एक चीज़ के अलग अलग मॉडल्स हैं। उसको क्या करना है कि मोनिका वांट्स टू स्पेंड एज मच एज पॉसिबल फॉर द टू आइटम्स, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्पेंड करना है, लेकिन बजट के अंदर। सपोज अगर उसका बजट होगा 25 रुपये, तो वो 24 रुपये तक खर्च कर सकती है, 25 रुपये तक खर्च कर सकती है, लेकिन 26 रुपये खर्च नहीं कर सकती। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखना है। लेकिन अगर उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि 25 रुपये उसका बजट है, उसको एक मॉडल 24 में मिल रहा है और एक मॉडल 22 में मिल रहा है, तो वो 24 वाला ही लेगी। ओके। और लास्ट में आपको प्रिंट करना है, प्रिंट द अमाउंट ऑफ मनी मोनिका विल स्पेंड। वो कितना स्पेंड कर रही है वो आपको प्रिंट करना है। और उसके बाद इफ शी डजंट हैव इनफ मनी टू बाय कीबोर्ड एंड यूएसबी ड्राइव, मतलब अगर वो दोनों भी चीजें उसके बजट के अंदर नहीं ले पाती है, तो आपको सिंपली -1 प्रिंट करना है। इनपुट आउटपुट क्या है हमारे पास? सबसे पहले आपको दिया गया बजट, उसके बाद कितने कितने आपके पास कीबोर्ड मॉडल्स है, कितने आपके पास यूएसबी ड्राइव मॉडल्स है। उसके बाद द प्राइजेस ऑफ ईच कीबोर्ड मॉडल्स, मतलब एक जो कीबोर्ड मॉडल है उसकी प्राइजेस पर्टिकुलर मॉडल के अकॉर्डिंग दी गई है। उसके बाद प्राइजेस ऑफ द यूएसबी ड्राइव्स, उसका मतलब क्या है कि यूएसबी की जो प्राइजेस है वो आपको दी गई। सिंपल अगर आपको मैं सादे वर्ड्स में बताऊं तो आपको जो है यहाँ पर बजट दिया गया है, उसके बाद कीबोर्ड की एरे की साइज दी गई है और यूएसबी ड्राइव की एरे की साइज दी गई है, और उतने जो एरे के एलिमेंट्स है वो कीबोर्ड के एरे के एलिमेंट्स, और उसके बाद ये यूएसबी ड्राइव के एरे के एलिमेंट्स। ओके। आउटपुट आपको पता है कि बजट के अंदर जो फिट होगा वो प्रिंट करना है, और बजट के अंदर नहीं फिट होता है तो -1 प्रिंट करना है। लास्ट में कंस्टेंट्स देखेंगे, जो एन और एम की वैल्यू है वो है 1 से लेके 1000 के बीच में, और जो बजट है वो है 1 से लेके 10⁻6 तक के। ओके। और लास्ट में आपको दिया गया है कि द प्राइस ऑफ ईच आइटम इज इन इंक्लूसिव इन द रेंज 1 to 10⁻6। इसका मतलब क्या है कि 1 to 10⁻6 के बीच में ही सबकी प्राइस होगी, और जो बजट है वो भी उसके अंदर ही होगा। ओके। अभी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आपको क्या बोला है कि यहाँ पर जो बजट है वो है 10, उसके बाद जो n है मतलब कीबोर्ड के मॉडल्स जो है वो 2 है, और जो यूएसबी ड्राइव के मॉडल्स है m वो है 3। ठीक है। तो कीबोर्ड के प्राइसेस क्या है? उसके पास एक है 3 रुपये का और एक है 1 रुपये का। उसके बाद यूएसबी के प्राइसेस है, एक है 5 रुपये का, एक है 2 रुपये का और एक है 8 रुपये का। अभी ये टेबल के हिसाब से समझते हैं। ठीक है। अगर वो 3 रुपये का कीबोर्ड लेती है और 5 रुपये का यूएसबी ड्राइव लेती है, तो उसका टोटल होता है 8 रुपये, बजट के अंदर है, यानी कि एक्सेप्टेबल है। उसके बाद अगर वो 3 रुपये का कीबोर्ड लेती है और अगर 2 रुपये का यूएसबी लेती है, तो उसका जो टोटल है होता है 5 रुपये, जो भी बजट के अंदर है तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन 8 और 5 में से बड़ा क्या है? 8, तो हम 8 को प्रेफर करेंगे। फिर से 3 रुपये का कीबोर्ड और 8 रुपये का यूएसबी लेगी, तो क्या होगी टोटल? 11 रुपीज़। बजट के अंदर है क्या? नहीं है, तो ये अपन नहीं ले सकते। तो अभी अपन ने किसको पकड़ के रखा है? 8 को, यानी कि हमारा फिलहाल जो है हमारे काउंट में 8 होगा, कि 8 जो है वो बजट के अंदर भी है और मैक्सिमम काउंट भी है। अब अगर वो 1 रुपये वाला कीबोर्ड लेती है, तो 1 रुपये वाला कीबोर्ड अगर लेगी और 5 रुपये का यूएसबी लेगी, तो प्राइसेस होगी, टोटल होगा 6 रुपये। बजट के अंदर है लेकिन 8 से कम है, तो हमारा जो काउंट रहेगा वो 8 ही रहेगा। ठीक है। और फिर अगला यूएसबी ड्राइव 2 रुपये का लेगी, 1 रुपये का कीबोर्ड लेगी, तो प्राइस होगी 3। फिर से बजट के अंदर है लेकिन 8 से कम है, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर अगर वो 8 रुपये का यूएसबी लेगी और 1 रुपये का कीबोर्ड लेगी, तो टोटल आएगा 9। बजट के अंदर है और 8 के भी ऊपर है, तो हम इसकी वजह से 9 प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पर 8, 5, 6, 3 और 9 सब कुछ बजट के अंदर है। ठीक है। तो फिर सब कुछ बजट के अंदर, तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 9 रुपये। इसके लिए हम जो आउटपुट में जो है वो 9 रुपये प्रिंट करेंगे। और सपोज अगर यहाँ पर ऐसा नंबर होता कि ये बजट के अंदर एक भी नंबर नहीं बैठ रहा, तो हम सिंपली -1 प्रिंट करते हैं। वो अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो बजट है वो 5 रुपीज़ है, कीबोर्ड उसके पास एक ही है और यूएसबी ड्राइव भी एक ही है। ठीक है। कीबोर्ड की प्राइस है 4 रुपये और यूएसबी की प्राइस है 5 रुपीज़। तो अभी यहाँ पर देखिए, अगर वो 4 रुपये कीबोर्ड लेती है और 5 रुपये का यूएसबी लेती है, तो उसका टोटल आता है 9, जो कि बजट के अंदर है क्या? नहीं है। तो सिंपली आपको -1 प्रिंट करना है। ओके। लॉजिक क्या है? सिंपली हमने क्या किया, पहले बजट, नंबर ऑफ कीबोर्ड, नंबर ऑफ यूएसबी ये अंदर ले लिया। उसके बाद द एरेज टू स्टोर, मतलब क्या बनाया अपन ने कि कीबोर्ड की प्राइसेस कौन सी है वो लेने के लिए एक एरे ले लिया, उसके अंदर उसकी प्राइसेस ले ली। सेम फॉर द यूएसबी, उसको भी डिक्लेयर कर लिया, उसके लिए भी उसकी जो प्राइसेस है वो अंदर ले ली। उसके बाद अपन ने क्या किया,
इनिशिएट द मेन लॉजिक। मेन लॉजिक में हमको क्या करना है, हर चीज़ के साथ कंपेयर करना है और अगर हमारे बजट के अंदर है तो उसको स्टोर करना है और उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्रिंट करना है। अब क्या, चेक ईच कीबोर्ड प्राइस विद ईच यूएसबी मॉडल प्राइस, स्टोर द मैक्स काउंट विच इज लेस देन द बजट। मतलब बजट में जो सबसे कम लेकिन सबसे मैक्सिमम काउंट होगा वो आपको प्रिंट करना है। और अगर ये सब होने के बाद भी इफ नन फिट्स विद इन द बजट, मतलब कि आपके बजट में अगर एक भी चीज नहीं बैठ रही है तो आपको सिंपली -1 प्रिंट करके प्रॉब्लम को वही खत्म करना है। ठीक है, कोड कर लेते हैं, लेट्स कोड। गाइस सबसे पहले कोड समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने जो लिया है वो बी, एन और एम को अंदर लिया। बी क्या है हमारा बजट, एन है कीबोर्ड मॉडल्स और एम है यूएसबी मॉडल्स। उसके बाद हमने उनके लिए एरे बना लिया मैक्सिमम साइज करके। हम उन्होंने हमको क्या बोला था कि जो है मैक्सिमम जो है वो हो सकता है 1 से लेकर 1000 के बीच में, तो हमने 1001 का एक जो है वो एरे दोनों के लिए मैक्सिमम साइज डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और जो रिजल्ट में है उसमें बाय डिफॉल्ट -1 स्टोर करके रख दिया ताकि आपको आगे चेंज करना ना पड़े। तो हमारा बाय डिफॉल्ट रिजल्ट में क्या है, -1। सबसे पहले हम बी, एन, एम और एम ले लेंगे। उसके बाद हमने कीबोर्ड और यूएसबी की प्राइसेस ले ली। अब हमारा जो मेन लॉजिक है वो ये वाला है। मेन लॉजिक में क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम जो है वो कीबोर्ड की लेंगे प्राइसेस और उसके बाद यूएसबी की प्राइसेस लेंगे। दोनों का जो एरे एलिमेंट्स है दोनों को ऐड करेंगे और चेक करेंगे क्या वो हमारे बजट के अंदर बैठता है क्या। अगर वो हमारे बजट के अंदर बैठता है तो ये वाली स्टेप एग्जीक्यूट होगी। रिजल्ट इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ रिजल्ट एंड कीबोर्ड, मतलब रिजल्ट में जो वैल्यू स्टोर है उसमें से और कीबोर्ड और यूएसबी की वैल्यूज ऐड करने के बाद जो हमारा मैक्सिमम चीज होगा वो हमारे रिजल्ट में स्टोर होगा। इससे हमें पता चलेगा कि जो मैक्सिमम काउंट है जो है वो हमेशा मैक्सिमम ही हम लेते रहेंगे। ऐसा कभी होगा नहीं कि हमारा 8 है, एक बार बजट 8 आया और एक बार बजट 5 आया तो अगली बार 5 तो नेक्स्ट टाइम आया तो 5 स्टोर कर लिया, ऐसे नहीं होगा। जो मैक्सिमम काउंट है वही हमारा स्टोर रहेगा आखिरी तक। और लास्ट में जब ये पूरा लूप खत्म हो जाए, मेन हमारा लॉजिक खत्म हो जाए, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। देखिए अगर बजट के अंदर कुछ भी नहीं रहा तो रिजल्ट में ऑलरेडी -1 प्रिंट है, स्टोर्ड है, तो -1 प्रिंट करेगा। और अगर बजट के अंदर बैठता है तो उसका मैक्सिमम काउंट प्रिंट करेगा। ठीक है, सबसे पहले कोड को रन कर लेते हैं। दोस्तों कोड से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ लिएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही जो कोड्स की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सबमिट करने पर हमारी सारी टेस्ट क्लियर हो गई है, यानी कि हमारा कोड एकदम परफेक्ट है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोड से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये जो कोड की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।